कोलेटरल सिक्योरिटी लोन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिना किसी रिस्क के लोन ले सकते हैं? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं आज कोलेटरल सिक्योरिटी लोन की। लेकिन क्या यह आपके लिए सही विकल्प है या कोई चाल? तो चलिए इसके रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक सिंह गहरवार है। आपका एनएचडी इंडिया में स्वागत है। जीवन जीने के लिए हमको कहीं ना कहीं लोन की आवश्यकता होती है, चाहे व्यक्तिगत लोन की बात की जाए जो आप पर्सनल लोन लेते हैं, या होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, या कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिजनेस लोन। सभी तरह के लोन के लिए आपको बैंक या वित्तीय संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है। यह तो आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के लोन के लिए अलग अलग तरह की शर्तें होती हैं। कुछ बैंकों द्वारा कोलेटरल सिक्योरिटी लोन की बात की जाती है, जबकि आप में से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते। ऐसे में यह सवाल आता है कि आखिर कोलेटरल सिक्योरिटी लोन क्या है? क्या वास्तव में कोलेटरल सिक्योरिटी लोन लेना आसान है? यदि हाँ, तो कौन सी संपत्ति आपको गिरवी रखनी पड़ती है? और अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोन अगर आप चुकाने में असफल होते हैं तो क्या होता है? तो क्या आप तैयार हैं इन सवालों के जवाब के लिए? हाँ, तो कोलेटरल सिक्योरिटी लोन की गहराई से जानने का समय आ गया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। क्या पता कौन सा वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो। तो चलिए कोलेटरल सिक्योरिटी लोन की विस्तृत जानकारी लेते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी लोन की जानकारी लेने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि लोन दो तरह के होते हैं। पहला लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन। सबसे पहले हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन आता है, जिसे आप बिना गारंटी के आसानी से लोन ले सकते हैं, परंतु इसमें अन्य लोन की अपेक्षा ब्याज दर थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर आपके सिविल स्कोर चेक किए जाते हैं। यदि आप सिविल स्कोर कैसे चेक करें इस संदर्भ में जानकारी चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं। आप सिविल स्कोर कैसे चेक करें इसके संदर्भ में जो हमारा वीडियो है आप देख सकते हैं। चलिए लौटते हैं टॉपिक की ओर। यदि आप अनसिक्योर्ड लोन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या सीधे बैंक से संपर्क करके ले सकते हैं। दूसरे प्रकार का लोन है सिक्योर्ड लोन, जो आज का मुख्य टॉपिक है। सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन और बिजनेस लोन आता है। जब आप होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन और बिजनेस लोन लेने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थाओं के पास जाते हैं तो उन्हें उस समय बैंक और वित्तीय संस्थाएं आपसे कहती हैं कि मैं आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार हूं, परंतु आप हमें विश्वास दिलाइए कि जो लोन आपको दिया जा रहा है आप तय समय पे भुगतान कर देंगे। उस समय बैंक को विश्वास दिलाने के लिए आप बैंक में गारंटी, सिक्योरिटी, यूं समझिए कुछ न कुछ बैंक में आप गिरवी रखते हैं, जिससे बैंक को विश्वास हो जाए कि बैंक द्वारा दिया गया लोन वापस हो जाएगा। लोन के बदले आपके द्वारा जो सिक्योरिटी दी जाती है दरअसल यही सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। आपको बता दें कि सिक्योर्ड लोन भी दो तरह के होते हैं। पहला प्राइमरी सिक्योरिटी लोन और दूसरा सेकेंडरी सिक्योरिटी लोन। इसी सेकेंडरी सिक्योरिटी लोन को ही कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। अब सवाल आता है कि बैंक द्वारा जो सिक्योरिटी ली जाती है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है या कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, विस्तार से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपको राइस मिल उद्योग लगाना है जिसकी कुल लागत 2 करोड़ रुपए, उसमें से 50 लाख रुपए आप स्वयं लगाने वाले हैं। शेष 1.5 करोड़ रुपए के लिए आप बैंक में संपर्क करते हैं। बैंक प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी के शर्तों के साथ 1.5 करोड़ रुपए फाइनेंस करने को तैयार हो जाती। अब आप बताइए बैंक प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पर आपसे क्या लेने वाली है? जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बैंक राइस मिल की मशीन जिसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए है वो प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में लेगी, और
कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में आपसे कहा जाएगा कि आपके पास जमीन या मकान या एफडी या एलआईसी की पॉलिसी या बॉन्ड या गोल्ड, इसमें से जो आपके पास हो जिसकी कुल लागत 1 करोड़ रुपए तक हो, आप गिरवी के रूप में जमा कर दे, क्योंकि बैंक को विश्वास हो जाए कि जो लोन आप ले रहे हैं आप उनके लौटाने के योग्य हैं। यहां पर समझने योग्य बात यह है कि मशीन आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई और अतिरिक्त सिक्योरिटी जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है, जो आपकी संपत्ति है, बैंक को गिरवी के रूप में आप देने वाले हैं, ये आपकी सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेट्रल सिक्योरिटी है। आपको याद रखना होगा कि कृषि योग्य जमीन छोड़कर व्यवसायिक जमीन, एफडी, एलआईसी की पॉलिसी, बॉन्ड, गोल्ड, ये आप सभी आप कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रख सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि अगर आप लोन जमा करने में असफल हो जाते हैं तो क्या होगा। ऐसे में बैंक को आपने अधिकार दे रखा है कि बैंक में जमा की जाने वाली सिक्योरिटी, चाहे प्राइमरी सिक्योरिटी हो या कोलेट्रल सिक्योरिटी हो, बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति को नीलामी करके बेचकर अपने पैसे को वापस ले सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्यम स्थापित कर रहे हैं युवाओं के लिए कोलेट्रल सिक्योरिटी सीजीटी एमएसई, जिसको क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज कहा जाता है, के माध्यम से गारंटी सरकार द्वारा लिया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि सीजीटी एमएसई क्या है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर विस्तृत जानकारी लेकर आऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, आप कोलेट्रल सिक्योरिटी के अंतर्गत कौन सी संपत्ति को जमा कर सकते हैं, लोन जमा न करने पर क्या नुकसान है। आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलते हैं नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। नमस्कार, मैं आलोक सिंह गहरवा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, क्योंकि हम एनएसडी इंडिया के माध्यम से नए बिजनेस आइडिया, गवर्नमेंट की स्कीम, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस संचालित करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज और लाइसेंसों की जानकारी लेकर आते हैं। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें एनएसडी इंडिया।